अच्छा चलो, ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो आज हमारा जो क्वेश्चन होगा एक न्यूमेरिकल है अमीटर की रेंज को लेकर के, है ना। तो आज एक अमीटर इन्होंने एक शो किया है डायग्राम में। वो क्या शो किया है इन्होंने? भाई अमीटर की सारी कंडीशन आप जानते हो। एक अमीटर बनता है गैलोमीटर से, और गैलोमीटर के शंट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, गैलोमीटर एक फुल डिफ्लेक्शन करंट लेता है, मिनिमम करंट लेता है। ये आप पहले ही सब चीज़ पढ़ चुके हो। ये है गैलोमीटर और हमने इसके शंट में रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये क्या है, एस। तो जिससे इसमें करंट फ्लो हुई। गैलोमीटर में हम चाहते हैं हमेशा कैसी कितनी करंट फ्लो, आईजी करंट फ्लो होनी चाहिए। हर कंडीशन पे गैलोमीटर में आईजी ही करंट फ्लो होनी चाहिए। ये आईजी क्या होती है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी इज़ द फुल डिफ्लेक्शन करंट। इससे ज़्यादा करंट गैलोमीटर में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा करंट जाएगी तो क्या होगा, गैलोमीटर की कॉयल में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस से हीट बनेगा और हीट से वो जल जाएगी, ठीक है। दूसरी, निडल बहुत ज़ोर से जाएगी, ऐसे टॉर्क बनेगा ज़्यादा, टॉर्क ज़्यादा बनेगा तो बहुत कस के ऐसे जाएगी और टकराएगी, टूट जाएगी, निडल भी टूट सकती है। समझ में नहीं आया? तो गैलोमीटर में आईजी से ज़्यादा करंट नहीं जानी चाहिए। तो बाकी बची आई माइनस आई जी, वो जाती है किससे, शंट से, ठीक है बेटा। तो इस शंट की वैल्यू कितनी होती है, एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ये होती है। समझते हो? ठीक है। अब हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ये न्यूमेरिकल आप देखो, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। ए मल्टी रेंज करंट मीटर मीन्स अमीटर है हमारे पास, कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ गैलोमीटर। वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ करंट मीटर दैट कैन मेजर 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। मैंने आपको रेंज ऑफ अमीटर के बारे में सब बताया हुआ है। तो इस अमीटर से हमें दिखता है वैसे गैलोमीटर, लेकिन ये पूरा होता है अमीटर के अंदर, है ना। मैं आपको एक शो करूँगा, ये अमीटर को ओपन करके मैं दिखाऊंगा कि वहाँ गैलोमीटर के शंट में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। तो इट विल बी एन अमीटर, ये अमीटर होगा, ठीक है। अगर मैं गैलोमीटर को ये ऐसे अमीटर को ओपन करूँगा तो उसके अंदर ये होगा, ठीक है बेटा। चलो, अब क्या है कि हमें 10 मिली एम्पियर मेजर करना है, 100 मिली एम्पियर का रेंज का हमें एम्पियर मीटर बनाना है, 1 एम्पियर के रेंज का हमें अमीटर बनाना है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये गैलोमीटर लगाया हुआ है 10 ओम का, एंड व्हाट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। मतलब इसका जो IG है वो कितनी है, 1 मिली एम्पियर। फाइंड द S1 S2 S3। हमें S1 S2 S3 निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब हमें सबसे पहले S1 S2 S3 निकालने के लिए करना क्या होगा, इसको देखो ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। पहले क्वेश्चन कभी भी कोई न्यूमेरिकल करना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, इसमें से हमें करंट निकालनी है। तो करंट हमें निकालने के लिए हमें अमीटर लगाना पड़ता है सीरीज़ में। अब इस अमीटर के अंदर जाओ, तो इस अमीटर के अंदर जाओगे तो कैसा होगा मीटर, ये लगा होगा गैलोमीटर, ये है गैलोमीटर, ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो उसको मैं जी लिख देता हूँ। लेकिन आपको पता है गैलोमीटर बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है, वो इसमें साफ लिखा है, यूजिंग अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड दैट ऑफ प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर करंट 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये गैलोमीटर 1 मिली एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस में हमें 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो करनी है ना। कितनी एम्पियर जाएगी, 10 मिली एम्पियर। तो हमने इसके शंट में एक रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 10 मिली एम्पियर जाएगी यहाँ पर, तो 1 मिली एम्पियर जाएगी गैलोमीटर में से होकर, बाकी 9 मिली एम्पियर जाएगी
शंट में से हो करके। बात समझते हो? ठीक है, तो ये डायग्राम इससे बना है, ये दिख रहा है, इसको गैल्वेटर खोला मैंने तो ये है, क्लियर हो गया मेरा। बाकी ये लगा हुआ है सोर्स, ये बैटरी लगी हुई है मेरी, ठीक है। इस बैटरी से कितने, मान लो ये वेरिएबल बैटरी है, इससे हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अभी ये एमीटर कितना मेजर करना है हमें, अभी ये एमीटर 10 मिली एम्पियर नापना चाहिए। बात क्लियर हो गई, ठीक है। हमें 100 मिली एम्पियर करना है, हमें 1 एम्पियर करना है, तो मतलब हमें एमीटर की रेंज बढ़ानी है, एमीटर की रेंज बढ़ानी है। हमें 10 मिली एम्पियर तक, 100 मिली एम्पियर तक मेजर करना है तो हमें एमीटर की रेंज बढ़ानी है। हमें 1 एम्पियर तक मेजर करना है तो हमें एमीटर की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो रेंज कैसे बनती है सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कैसे एमीटर लगता है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट है ना जी, ये 2 पॉइंट है, मैं एक्स वाई मान लेता हूँ। इन्हीं दोनों पॉइंट पे हमें अपना एमीटर जोड़ना है। मैंने एक्स वाई को ही इमेजिन कर रहा है, अब बाकी सबको छोड़ दो, एक्स वाई को देखो। तो जब भी हमें करंट मेजर करना है तो हमें एक्स वाई पर ही अपना कनेक्शन जोड़ना है। एमीटर कहाँ लगाना है, एक्स और वाई पर। तो इसको मैं हटाता हूँ। अब आप देखो ध्यान से, पहले मैंने एक्स वाई मान लिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, समझ गए एक्स वाई, याद आ गया एक्स वाई, ठीक। अब सर्किट को देखो ध्यान से, मतलब कहने की बात ये है एक्स और वाई को मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब ये जो करंट जाएगी यहाँ पर, ये तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। आप चाहते हो गैल्वेटर से कितनी करंट जाए, गैल्वेटर कितनी करंट जानी चाहिए, IG। ये तो बात अपनी पक्को अपन को पता है सब, ये बातें है ना। अगर गैल्वेटर से IG करंट जाएगी, ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने ये 2 पॉइंट जोड़ दिए, तो गैल्वेटर से ये करंट गई IG, तो ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बाकी ये पॉइंट्स तो ओपन है, तो इनसे तो कोई करंट जाएगी नहीं। तो अब ये जो करंट, ये जो बाकी रेजिस्टेंस हुआ, ये जो बाकी रेजिस्टेंस हुए, ये तो ओपन है, इनको तो हटा ही दो, कोई मतलब नहीं बैठता इनका, तो ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रेजिस्टेंस कैसे लग रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं, दिखता है सबको, ठीक है। अभी बताओ, ये वाले रेंज का एमीटर ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा या ये वाले रेंज का एमीटर ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा, या 1 मतलब रेंज का मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला। आपको बताया हुआ है जितना ज़्यादा रेंज ऑफ एमीटर होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। समझ नहीं आया? तो आपको रेजिस्टेंस जितना कम करोगे, रेंज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी मैंने एक्स और वाई ये दोनों मान लिया, ठीक है। तो ये वाले तीनों शंट हो गए, तीनों शंट हो गए, ये तो ओपन में है, इन दोनों को मैंने जोड़ा ही नहीं, ठीक। अब आप देखो, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, शंट बराबर होता है IG बाय I माइनस IG इंटू G। G क्या है, गैल्वेटर रेजिस्टेंस। G हमें मिला हुआ है पहले से ही 10 ओम, IG हमें मिला हुआ है 1 मिली एम्पियर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जब हमने करना है, हमें जो रेंज करनी है, फर्स्ट केस में देखो हमें रेंज करनी है कितनी, 10 मिली एम्पियर जब रेंज करनी है, तो हमारा S1 S2 S3 कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। मैं फिर से डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है गैल्वेमीटर और ये रेजिस्टेंस लगा होता है ऐसे। अब ये जब सीरीज में हो गए तो ये होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, ये अपन के पॉइंट होगा XY। अब गैल्वेमीटर से कौन सी करंट जाएगी, तो बाकी बची हुई करंट I माइनस IG कहाँ जाएगी, S1 प्लस S2 प्लस S3 से जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर S की वैल्यू क्या हुई, फर्स्ट केस में 10 मिली एम्पियर के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3, फर्स्ट केस के लिए बात कर रहा हूँ, जब हमारा रेंज कितना है 10 मिली एम्पियर का। IG कितनी है 1 मिली एम्पियर की, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। IG कितनी है, I कितनी है, कितने रेंज की है 10 मिली एम्पियर,
मतलब 10 इंटू 10⁻³ माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जी अगेन 10⁻³ 1 into 10⁻³ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, इट शुड बी 10 ओम। समझ में आ गया बेटा बात ये है ना। तो अब यहाँ S1 प्लस S2 प्लस इट शुड बी S3 ना। सो टेक कॉमन ऑफ, ये देखो 10⁻³ और ये 1 10⁻³, तो या तो कॉमन ले लो आप, या फिर 10 में से एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखो 10 - 1 10⁻³ ऐसा भी कर सकते हो आप, इसमें से 10⁻³, इसमें से 10⁻³ कॉमन हो गया, ऊपर 10 आ गया, तो ये हो गया 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, ऊपर 10/9 ओम आया। किसकी वैल्यू आई है S3 की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या है, अब रेंज कितनी है हमारी 100 मिली एम्पियर। अब जब मतलब मैंने ये वाला पॉइंट वाई कर दिया, अब तो ये ओपन हो गया। अब क्या होगा जब मैंने इसको हटा दिया, अब तो G और S1 कैसे हो गए। अब ये दोनों में से कितनी करंट जाएगी IG, क्यों भाई, अब ध्यान से देखो ना, S1 क्या हो गया, अब S1 किसके साथ जुड़ गया, अब G के साथ में, तो ये IG जाएगी ऊपर, कितने S2 प्लस S3 में से कितनी जाएगी I माइनस IG। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें बेटा, S की वैल्यू इस बार कितनी है S2 प्लस S3 इज इक्वल्स टू IG वही है अपना 10⁻³। इस बार I कितना है 100 इंटू 10⁻³ माइनस 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बिल्कुल जैसा आपने यहाँ कैंसिल किया था। तो 1/100 में से 1 गया 99, ठीक है, इंटू 10, तो 10/99 सॉल्व करके देख लोगे आप, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब आया थर्ड केस में, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड में देखो, थर्ड में इस बार हमने कौन सा जोड़ दिया, y किसको कर लिया हमने 1 एम्पियर वाले को। अब 1 एम्पियर वाले को हमने y किया, तो अब यहाँ पे इस बार गैलमीटर के साथ में और कौन सा रेजिस्टेंस आ गया S2 आ गया। अब ऊपर कौन सा बचा सिर्फ, अब आपको एक बात तो पता लग गई, गैलमीटर से अब भी IG करंट जाएगी, ये तो पक्की बात है। सिर्फ अकेला S3 बचा है, तो रेजिस्टेंस कम होने से रेंज बढ़ गई। अब कितने रेंज का हो गया 1 एम्पियर का, ठीक है। तो हमारा इस बार हो गया करंट जो हो गया 1 एम्पियर का हो गया। तो इस बार हुआ हमारा क्या हुआ बेटा, ये इस बार हम S3 इज इक्वल्स टू IG क्या है 10⁻³ अपॉन I की वैल्यू क्या है 1 माइनस 10⁻³ ठीक है बेटा, इंटू 10। क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करना है पड़ेगा हम लोगों को। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, इसको अपॉन में लिया 10⁻³ को, तो 1 अपॉन इसके अपॉन भी 1 माइनस 10⁻³ इसको अपॉन में ले आओ 10⁻³ अपॉन 10⁻³ इंटू 10, इसको अपॉन में ले आए इन दोनों के, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अलग अलग कर लो 1 अपॉन 10⁻³, ठीक है। ये इससे कोई फ़ायदा मिलेगा है, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला इससे। 1 एम्पियर की नहीं, हमने तो खुद मिली एम्पियर को एम्पियर में किया है। 1 एम्पियर की 1000 की वैल्यू क्यों रखी हमने मिली एम्पियर को एम्पियर में किया है, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो ठीक है, इसे ऐसे ही सॉल्व कर लो। तो ये आ गया अपना 10 अपॉन, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा अपना 10 से मल्टीप्लाई करो उसकी, तो कितना 10⁻², और ये कितना है 1 माइनस 0.001 ना, ठीक है, सही है।
ठीक, तो S3 इज इक्वल्स टू 10⁻²। 1 में से 0.001 गया तो है 9, भाई देखो ना 1.00, हाँ 0.9 कैसे हो जाएगा, देखो 0.001, ठीक है। यहाँ 9 बचा, 9 9 और 0.9, 9.99, मतलब नियर अबाउट 1 ही तो है, नियर अबाउट 1 है। तो मैं अगर बोलूँ तो इतना करने में क्या दिक्कत है। तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻²। कितना कम रेजिस्टेंस है देखो इसका। S3 की वैल्यू आ गई अपनी, तो आप S2 की वैल्यू निकाल लोगे। S3 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S2। अब आपको S2 ही पता लग गया तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S1, क्यों, है ना बेटा, है ना। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, S2 + S3 की वैल्यू यहाँ रख दो। देख बेटा, यहाँ देखो, मैं इससे S2 + S3 की वैल्यू कहाँ रख दूँ, क्या है S2 + S3 की वैल्यू 10/99, तो S1 प्लस फ्रॉम हाँ हाँ 0.99, अच्छा 0.9, हाँ सही 0.99, ठीक है, वो नियर अबाउट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब S1 S2 + S3 लगाओ यहाँ पे, तो S1 प्लस क्या है ये 10/99, 10/99 इज इक्वल्स टू 10/9, ठीक है बेटा, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो S1 प्लस S2 + S3 की वैल्यू क्या है 10/99, ठीक है। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ S1, 10/9 माइनस 10/99, तो S1 हो गया 9 × 99, एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या हो गया 990 माइनस 90, तो व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ S1, इससे माइनस करो बेटा, कितना आया 900/99, देखो ध्यान से भाई, तो कैंसिल करो, कितना आया 100/99, 100/99, इतने ओम आ गया। सॉल्व करके इसका S1 की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ S1 एंड S2 इन इक्वेशन नंबर 2, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो उसको सॉल्व करो, तो आप S3 की S2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा अब, है ना। तो इस पर बिल्कुल ध्यान रखो आप लोग, है ना। तो दिस इज़ द न्यूमेरिकल ऑन द रेंज ऑफ अमीटर, ठीक है, ओके।